Good morning, students. So today we are talking about the application of biotechnology. As अब तक हमने देखा था कि what are the tools and techniques, अब तक कौन कौन सी techniques biotechnology में use होती है, ये सब हमने पढ़ा. Now it's a time कि ये techniques का कहाँ कहाँ पे use होता है. So there are in the book you have seen there is a flow chart where there is explain the explanation of biotechnology as it is in the plant biotechnology, industrial biotechnology, genomics, microbial biotechnology, in the environmental biotechnology, animal biotechnology. So here see it contains आप बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी ये पूरा एक एरिया का ये पूरा एक अम्ब्रेला की तरह है जो पूरी चीज़ों को एक अपने साथ कवर करता है. यस, यहाँ पे आप देखेंगे हर तरह की हर जगह आपको जो भी नई टेक्निक्स देखने मिल रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं, नाउ वी आर यूजिंग बायो फर्टिलाइज़र्स. अगर हम जब हम जाते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में तो वहाँ पे हम टिश्यू कल्चर यूज़ करते हैं. नाउ वी आर इन द टिश्यू कल्चर हम एक साथ हमें अब पूरा सीज़न इंतज़ार नहीं करना पड़ता है. हम टिश्यू कल्चर में एक ही साथ बहुत सारे प्लांटलेट एक साथ ग्रो कर सकते हैं. यस, एंड दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हम जीनोम ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को हम जान चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी. और एक बार अगर हम ह्यूमन जीनोम या जीन के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो वी आर एबल टू बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बीमारियों को, डिसीज़ को हम क्या कर सकते हैं, उनको उन पे हम रिसर्च कर सकते हैं. उनके जो भी डिफेक्टिव जीन्स है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको ऑल्टर कर सकते हैं. देन हम अगर बात करते हैं पॉल्यूशन को लेकर, इन्वामेंटल बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, तो वी हैव डेवलप सो मैनी टेक्निक्स. उसमें हमने बहुत सारे बायोफ्यूल्स यूज़ किए हैं. येस, दे आर नॉट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट. देन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने टिश्यू कल्चर जो यूज़ किया है. वेरियस वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो भी आप देखते हैं इन नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, ये सारा कुछ आप अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. यस, तो वन बाय वन हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. हम हमारा हेल्थ केयर सेक्टर का बात करेंगे. ओके, सो हियर biotechnology is an umbrella term covering a broad spectrum of scientific application used in many sectors such as health and agriculture, industry, environment and genomics. See here, in this flowchart, आपको क्या दिख रहा है कि there is a plant biotechnology. We are seeing plant cell and tissue culture, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को के हम आजकल ग्रो करते हैं. देन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, हम मार्कर के द्वारा वहाँ पे हम सेल को सिलेक्ट करते हैं. यस, देन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन इंजीनियरिंग, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, मेटाबॉलिज्म. दैन जीनोमिक्स के बात की अगर हम बात करें तो हम होल जीनोम सीक्वेंस के बारे में हम जान चुके हैं. दैन वी आर एक एक जीन के बारे में, एक एक उसके फंक्शन के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. दैन रिवर्स जेनेटिक्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. दैन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म या बोल सकते हो एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की या बायो की, दैट इज़ द बायो इंफॉर्मेटिक्स. जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं दैट इज़ वो उनको study करना statistically, it is come under the bioinformatics. Yes, then the microbial biotechnology is the, उसमें भी आप जो माइक्रोब्स है उसके जीनोम की स्टडी कर सकते हैं. वो जीनोम आपको हेल्प कर सकता है. जैसे हम इकोलाई का जीनोम जानते हैं तो हमें हेल्प होता है कि कहाँ पे अनवांटेड जीन है या अननेसेसरी जीन है, तो दैट अननेसेसरी जीन वी विल रिप्लेस विथ आवर डिज़ायर जीन. एंड दैट जो भी इकोलाई है या ऑर्गेनिज्म है हम उसको दूसरे इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ों के लिए. देन बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स, these are all come under this microbial biotechnology. Then environmental biotechnology में now we are using biofuels. हमने बहुत सारे ऐसे, आपने जब हमने बायोडाइवर्सिटी का पार्ट पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि हमने इंजन्स में ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं, दैट इज़ ऑल टू कंट्रोल पॉल्यूशन. यस. देन बायो रेमिडिएशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. देन बायोडाइवर्सिटी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम टिश्यू कल्चर, हाउ हम एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करके हम उसके कुछ सिर्फ कुछ सेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो दैट इज़ अंडर द टिश्यू कल्चर. जेनेरिक मेडिसिन, देन इम्यूनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बहुत सारे हमने अभी देखे हैं. इसके बारे में हम ये सारी चीज़ों को हम ये पूरे टॉपिक में कवर करने वाले हैं. यस. सो today we are going to start our first topic, that is in the healthcare sector. So the healthcare sector में कैसे ये बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है हमें. हमें पता है कि नाउ डेज डे बाय डे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, डिसीजेज बढ़ती जा रही है. नाउ वी हैव सीन कि कुछ डिसीज़ेज़ ऐसी होती हैं कि वो जेनेटिक लेवल से, मतलब एज अ, आपको देख सकते हो कि बचपन से वो बच्चों को वो डिसीज़ होती है. सो नाउ देयर आर वेरियस टेक्निक्स कि जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जब वो द बेबी इन द वूम वी आर एबल टू डिटेक्ट मैनी ऑफ द जेनेटिक डिसीजेज एंड मेटाबॉलिक डिसीजेज. यस. सो बट कुछ डिसीज़ेज़ ऐसी भी होती हैं कि जो डिसीज़ आपको आपके इन योर लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल या आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते वक्त ये डिसीज़ेज़ आती है. सो वन ऑफ द सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज़ेज़, और उसके क्योर के लिए हम बहुत सारे क्या इसमें आप बोल सकते हैं टेक्निक्स यूज़ करते हैं. यस. सो वन ऑफ द इज़ द डायबिटीज़. हमें पता है कि डायबिटीज़ है, मैक्सिमम लोगों को आज हम देखते हैं इंडिया में डायबिटीज़ है. वी आर मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी कैसी है, डायबिटिक है. सो हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन के बारे में हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन प्रोडक्शन, कि वैक्सीन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, हाउ इट हेल्प टू हेल्थ केयर सेक्टर, और हाउ इट हेल्प टू द ह्यूमन. यस. सो नॉर्मली जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन की. सो द ह्यूमन इंसुलिन, आपको पता है कि इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ बीटा सेल ऑफ इंसलेट ऑफ लैंगरहैन ऑफ पैंक्रियाज. सॉरी. ये पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ है. यस. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मली जब जो नॉर्मल पर्सन है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन इन द पैनक्रियाज, इन द बॉडी. ये हमारे बॉडी में यूजुअली प्रोड्यूस होता है. बट जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो क्या होता है, वो उन लोगों में दे लॉस द कैपेसिटी, उनके पैनक्रियाज दे लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन. अब ये इंसुलिन किसके काम में आता है, इंसुलिन इज एक्ट एज अ कैरियर, कि जब भी हम कुछ खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, फ्रॉम द माउथ वी आर, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाता है. तो जो ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इट इज़ द इंसुलिन. नहीं तो क्या होता है, मैक्सिमम आपका ग्लूकोज जो आपके ब्लड में ही रह जाएगा और वो आपके सेल तक नहीं पहुंचेगा. तो ऑब्वियस है, अगर वो सेल तक नहीं पहुंच रहा है तो ये इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, वो आपके ब्लड में ही रहेगा. यस. सो इट इज़ द वर्क ऑफ इंसुलिन की टू कैरी आउट, वो आप एज अ कैरियर की तरह एक्ट करेगा, वो आपके ग्लूकोज को लेके जाएगा कहाँ, ब्लड में. अब नॉर्मल पर्सन में तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि हम खाना खा रहे हैं, हमारा बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, ग्लूकोज हमारे सेल तक पहुंच रहा है. बट इन डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन. अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा या कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा. यस. सो क्या होता है, आप देखते हो बहुत सारे लोग क्या होता है, हमारे जो
सीनियर सिटीज़न आपने देखा होगा कि दे आर एबल टू यूज़, वो क्या करते हैं खाना खाने से पहले गो टैबलेट्स लेते हैं, यस। अगर वो टैबलेट से काम ना हो तो कुछ लोगों को इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, मतलब इंजेक्शंस लगाने होते हैं, यस। सो हर टाइम वो जब भी खाना खा रहे हैं उससे पहले उन्हें इंजेक्शंस लगाने होते हैं। सो दिस इज़ कि हम आर्टिफिशियली उन्हें क्या कर रहे हैं, इंसुलिन हम आउटसाइड बॉडी से दे रहे हैं, यस। तो क्या हो रहा है, इंसुलिन अब वो नॉर्मली तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सो साइंटिस्ट व्हाट दे हैव फाउंड कि अगर हम ये नॉर्मली बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बट हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे हम बैक्टीरिया में प्रोड्यूस कराएं, यस। सो बैक्टीरिया में ये प्रोड्यूस हो और वो उससे जब वो बैक्टीरिया उसको जब सीक्रेट कर दे, वो प्रोटीन बना दे, तो देन वी कैन यूज़ एज अ, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, लेट्स सी, in normally see there is a diagram, that is the प्री प्रो इंसुलिन। हमारे बॉडी में जो इंसुलिन रहता है, इट इज़ जो है ये प्री प्रो इंसुलिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, यस। हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है इंसुलिन हमारे बॉडी में रहेगा, बट इट इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म। तो वो आफ्टर उसके जैसे ही उसका वर्क स्टार्ट होगा, इट गेन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, यस। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंसुलिन है, इट इज़ मेड अप ऑफ बी चेन, सी चेन एंड ए चेन। अब इट इज़ अ पेप्टाइड चेन। सो यहाँ पे आप देखेंगे इसका एन टर्मिनल है एंड देर इज़ अ सी टर्मिनल, ओके। एंड बी चेन जो है वो 30 अमीनो एसिड से बना हुआ है, ए चेन इज़ मेड अप ऑफ 21 अमीनो एसिड, ओके। इट इज़ द प्री प्रो इंसुलिन, दिस इज़ द इनएक्टिव फॉर्म, इट इज़ अ इनएक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, ये एक लीडर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हो रहा है, अब ये एक अमीनो एसिड से बना है, ये पेप्टाइड चेन है। अब इसमें स्पॉन्टेनियस क्या हो रही है, फोल्डिंग हो रही है। फोल्डिंग होने से क्या होगा, व्हाट यू ऑब्जर्व कि जो बी चेन है एंड ए चेन है, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए। एंड देन द सी चेन जो दिख रही है आपको यहाँ पे, उसने एक फोल्ड कर लिया है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इट इज़ द प्रो इंसुलिन। अब ये प्री प्रो इंसुलिन था, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रो इंसुलिन, यस। अब ये जो प्रो इंसुलिन है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, देर इज़ अ क्लीवेज, ये जो सी चेन है ये निकल जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, ये लीडर जो है ये भी निकल जाएगा। देन देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज, उन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है। किस किस के बीच में, बी चेन एंड ए चेन, ये दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड दिख रहा है, इट इज़ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो दिस इज़ द मैच्योर इंसुलिन, दिस इज़ द मैच्योर इंसुलिन जो हमारी बॉडी में यूजुअली वर्क करता है, यस। सो व्हाट द साइंटिस्ट हैव फाउंड कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है वो ये सारी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। बट अगर हमें इसे आर्टिफिशियली बनाना है, इंसुलिन जो पेशेंट है जिनको देना है, तो आर्टिफिशियली उनको प्रोवाइड करना है, तो वाई देर इज़ अ नीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस सी चेन और लेडर चेन, ये सब बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली हम क्या बनाएंगे, वी हैव टू प्रोड्यूस बी चेन एंड ए चेन, और उसको हमको आर्टिफिशियली क्या करना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक करना है। सो व्हाट द साइंटिस्ट हैव डिड, उन्होंने क्या किया, दे उन्होंने ये जो भी बी चेन और ए चेन थे, इनको क्या किया, आइसोलेट किया उसके जीन को। एंड दे हैव उस दोनों को अलग अलग लेग जेड, जो लेग जेड जो जीन था उसके बाजू में एक ये जो दिख रहा है आपको, इट इज़ ये आप बोल सकते हो लीनियर फॉर्म है एक तरह से, कि ये ऐसा, ये उतना पार्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, दिस इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। एंड ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम इसको क्या करने वाले हैं, प्लाज्मिड में इंसर्ट करने वाले हैं, यहाँ पे ये हम इंसर्ट करने वाले हैं, यस। सो अब यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा बी चेन है उसको हमने लिया, एंड यहाँ पे हमने लेग जेड प्रोटीन जीन है उसको हमने अटैच कराया, यस। लेग जो जीन है, इट कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जब हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ उसमें इनहेरिटेंस में देखा था कि जब लैक ऑपेरॉन में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे लेग जेड जीन जो होता है, इट कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यस। तो इट इज़ ऑल्सो कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये प्रमोटर हो गया, दिस इज़ द टर्मिनेटर, ओके। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने ये प्रोटीन बनेगा,
यस, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है। उसके बाद दैट दिस पार्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका बी चेन बन रहा है। यस, बी चेन बनने के बाद क्या होगा, ये आपका बी चेन तैयार हो जाएगा, यहाँ से ए चेन तैयार हो जाएगा। एंड आर्टिफिशियली क्या हो रहा है, दिस ये जो चेन थी इसको क्या किया, पहले तो हमने प्लाज्मिड में एंटर किया। प्लाज्मिड में एंटर करने से क्या होगा, दे आर एबल टू फॉर्म दिस बी चेन एंड दीज आर एबल टू फॉर्म द ए चेन। प्लाज्मिड में एंटर करने के बाद देन वी आइसोलेट द चेन, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे और हमारा क्या होगा, मैच्योर इंसुलिन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। मीन्स आपने देखा कि साइंटिस्ट ने पूरा वो प्रोसेस को फॉलो ना करके दे हैव ओनली मेड द बी चेन एंड ए चेन उन्होंने आर्टिफिशियली ग्रो किया, या आप बोल सकते हो उसको बैक्टीरिया में ग्रो कराया, और उसके बाद उसको क्या किया उन्होंने, दे विल वहाँ से आइसोलेट किया उन्होंने, और उसको फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से उसे जॉइन करा के उसे इंसुलिन, हमने एक मैच्योर इंसुलिन तैयार किया, एक्टिव इंसुलिन तैयार किया। सो दीज आर द मेथड बाय विच वी आर कैन यूज दिस बायोटेक्नोलॉजी। यस, सो सी, healthcare biotechnology. It's referred to the medicinal or diagnostic product or a vaccine. This technology have a tremendous impact on meeting the need of patient. Yes, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो भी डिसीज़ है उसमें पेशेंट को किस तरह से ये यूज़ हो सकता है, उसमें वेरी मच यूज़फुल हो सकता है। So, biotechnology offers patient a variety of new solutions such as unique, targeted, personalized therapeutic and diagnostic solution for organ transplant, stem cell technology, genetic counseling, then forensic medicine, then gene probes, fingerprinting, then karyotyping are outcome of the biotechnology. Karyotyping मतलब number and sequence of chromosome हमें पता होता है, दैट इज़ द कार्योटाइपिंग। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम एक पर्सनल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ जेनेटिक डिसीज़ को ही पे ही ये सारी चीज़ें यूज़ करें। हम जो लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ होते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल्स में आते हैं या लाइफ साइकिल में आते हैं, उन डिसीज़ों पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप कोई पर्सन कोई कैंसर पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, या कोई दूसरा कोई डिसीज़ है, आप देखते हैं ये सब डिसीज़ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पेशेंट को उस पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। यस, सो दिस हेल्प टू द मोस्ट ऑफ द पेशेंट। सो वन ऑफ द उसका एप्लीकेशन है दैट इज़ द ह्यूमन इंसुलिन। So, human insulin. The insulin is a peptide hormone produced by the beta cell of islet of Langerhans of pancreas. It was discovered by Sir Edwin Stafford in 1916 while studying the islet of Langerhans. Insulin is essential for control the blood sugar level. Yes, हमने ये देखा कि कैसे ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है। मतलब अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में बन रहा है तो क्या होगा, शुगर जो आपके ग्लूकोज जो आपके ब्लड में प्रेजेंट था तो वो उसको सेल तक लेके जाएगा और सेल उस शुगर को यूटिलाइज कर लेगा। सो ये हमारी बॉडी से यूटिलाइज हो जाएगा। बट जिनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो शुगर जो है उसके ब्लड में ही रहेगा, वो सेल तक नहीं पहुँचेगा। सेल तक नहीं पहुँचेगा तो ब्लड में रहेगा तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। इसलिए आप देखते हो कई बार जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्यों? यस, और कभी क्या देखते हैं हम कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया है, तो मतलब उनका क्या हो रहा है, इंसुलिन उनकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और जो मैक्सिमम शुगर है इट इज़ फाउंड इन द ब्लड। सो दिस ये क्या कर रहा है, इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिसीज़ इन विच सम पीपल कैन नॉट मेक इंसुलिन देमसेल्फ, वो खुद से इंसुलिन नहीं बना पाते हैं। देन that Hakura et al. In 1977 chemically synthesized DNA sequence. उन्होंने क्या किया, chemically synthesize किया DNA sequence for two chains A and B and separately inserted into PBR 322
प्लाज्मिड वेक्टर। क्या किया उन्हें? आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया। आर्टिफिशियली से हमने देखा उसकी उसने उन्होंने आर्टिफिशियली बी चेन और ए चेन को सिंथेसाइज किया, देन दे पुट इन टू द वेक्टर, यस, एंड दैट इंसुलिन प्रोडक्शन, और फिर उसको इंसुलिन प्रोडक्शन बाय रिकॉम्बिनेंट डीए टेक्नोलॉजी इज डिजाइंड बाय द गिलबर्ट एंड विलो मैरोफ इन 1978। क्या किया उन्होंने? ए और बी चेन को क्या किया? सेपरेटली आइसोलेट किया और उसको उन्होंने किस में इंसर्ट किया? दे हैव इंसर्टेड इनटू पीबीआर 322 प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट किया। यस, द जीन द जीन इज इंसर्टेड बाय द साइड ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जैसे हमने डायग्राम में देखा कि उन्होंने उसको कहाँ पे? लेग जेड के बाजू में जाके इंसर्ट किया। यस, लेग जेड जो है इट विल सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यस, सो इसको जाके वहाँ पे जाके क्या किया उन्होंने? इंसर्ट किया द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और वो जो प्लाज्मिड था, वो जो बनाया उन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको क्या किया? वो प्लाज्मिड में इंसर्ट किया। यस, the recombinant plasmid were they separately transformed into the E. coli host। उन्होंने क्या किया? वो प्लाज्मिड को वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का था उसको प्लाज्मिड में वेक्टर में डाला, और उसको वो प्लाज्मिड को क्या किया उन्होंने? ई कोलाई में इंसर्ट किया। वंस दे हैव ट्रांसफर इनटू ई कोलाई, क्या होगा? जैसे ही यस, यहाँ पे आप देखोगे कि उन्होंने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था उनका, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया उन्होंने? प्लाज्मिड में डाला। ये प्लाज्मिड रहेगा। दिस प्लाज्मिड दे हैव इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरिया दैट इज़ द इकोलाई। और जैसे ही वो इकोलाई में चला जाएगा, देन दे आर एबल टू फॉर्म दिस ए चेन एंड बी चेन, और वहाँ से वो उन ए चेन और बी चेन को क्या कर सकते हैं? आइसोलेट। द होस्ट प्रोड्यूस पेनिसिलेज प्लस प्री प्रो इंसुलिन, and insulin is later separate by trypsin treatment। once it is जैसे ही वहाँ से जो भी होस्ट है, होस्ट से वो चेन को जो दोनों चेन है दैट इज बी चेन और ए चेन को आइसोलेट करेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ सम रिएक्शन उसके बाद वो इंसुलिन को बना के उसको वहाँ से वो सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आर्टिफिशियल मेथड बाय विच द इंसुलिन इज प्रोड्यूस। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसुलिन प्रोडक्शन साइंटिस्ट ने क्या किया? आर्टिफिशियल आप बोल सकते हो उसको, प्रोड्यूस किया। यस, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग, वो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने क्या किया? उसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया, और उसके बाद उसको हम एज अ थेरेपेटिक यूज़ कर सकते हैं। हम एज अ पेशेंट, जो पेशेंट है उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। यस, सो नेक्स्ट अब देखेंगे दैट इज़ द वैक्सीन प्रोडक्शन। यस, सो वैक्सीन का क्या होता है? सो वैक्सीन में जैसे नॉर्मली वैक्सीन का क्या यूज़ होता है? वैक्सीन क्या होता है? इट इज़ कि जो भी जिस भी डिसीज़ के लिए हम वैक्सीन ले रहे हैं उसका कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है या पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यस, हम क्या करते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ ऐसा पार्ट, डेड पार्ट लेंगे, या फिर उसके कुछ ऐसे पार्ट्स लेंगे जो उतने एक्टिव नहीं है, बट दे आर एबल टू प्रोड्यूस सम एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी। क्या होगा अगर हम सम आप बोल सकते इनएक्टिव पार्ट ऑफ दैट पैथोजन हम ऐसा लेंगे, और हम क्या करेंगे? उसको इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी बॉडी में। वंस इट इज़ इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। कैसा है? एक बार हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट, एंड वो क्या होता है? जो फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी क्या कर रही है? वो जैसे ही हम उस फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में डालेंगे, इट एक्ट एज एन एंटीजन। हमने पढ़ा है कि एंटीजन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। यस, सो द एंटीजन है जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में हमने एंटर किया है, वो कैसा फॉर्म में रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा या डेड फॉर्म में रहेगा। यस, बट दे आर एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब हमने वो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करा है, हमारी बॉडी ने उसको क्या रिकॉग्नाइज किया कि ये कैसा है? एक फॉरेन मटेरियल है। फॉरेन मटेरियल है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया। यस, एंटीबॉडीज़ एक बार हमारे बॉडी में जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो हमारे बॉडी में अपने हमने पढ़ा है हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम में कि जब वो एक बार प्रोड्यूस हुए तो दे विल फॉर्म अ
एक मेमोरी बना लेते हैं। यस, और जब भी वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेम पैथोजन या सेम एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, दे वो जो भी एंटीबॉडी बने हैं वो हमारे बॉडी में वो फास्ट बनने लगेंगे। यस, फर्स्ट इट टेक्स टाइम, एक बार वो बन गए हमारी बॉडी में तो वो उसका एक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ कि कैसे हमारी बॉडी में वैक्सीन एक्ट करते हैं। तो वैक्सीन का भी काम क्या होता है, हम इनएक्टिव फॉर्म में जो है हमारी बॉडी को क्या करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वंस इट इज़ इंट्रोड्यूस हमारी बॉडी में चला गया, हमारी बॉडी ने एक बार उसको जान पहचान हो गई, तो क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गए। एक बार एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गए और वही पैथोजन जब लार्ज अमाउंट में हमारे बॉडी में एंटर करता है, करने की कोशिश करता है, तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट में एक्ट करते हैं। यस, सो लाइकवाइज यही चीज़ अभी कैसे चल रही है, कोरोना के लिए भी हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यही सब चीज़ें कर रहे हैं। यस, देर आर सम, आप बोल सकते हैं, जैसे हम न्यूज़ में भी देखते हैं, देर आर वेरियस लेवल्स होते हैं। पहले वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। यस, सो यहाँ पे वैसे ही सब किया जा रहा है कि जो भी वायरस है उसका क्या कर रहा है, वो इनएक्टिव पार्ट या जो भी ऐसा प्रोटीनियस कोड रहता है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वंस इंट्रोड्यूस होने के बाद उससे हमारी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, कौन सी एंटीबॉडीज़ बनने वाला है, और फिर जब वो सही में वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा या वो सेम वो फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस रहेंगे, और वो हमको वो एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस रहेंगे वो उस एंटीजन को मारने में हेल्प करेगा। यस, दैट इज़ द रोल ऑफ वैक्सीन। अब यहाँ पे भी देखा है हमने, पहले बहुत सारी डिसीजेज़ हुआ करती थी, बट नाउ डेज वी हैव इरेडिकेट पोलियो, वी हैव इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स। यस, ये सारी चीज़ें ये जो थी जिससे पूरे पहले गाँव के गाँव अफेक्टेड हो जाते थे, नाउ इट इज़ eradicated. So it is how the vaccine is used. So the vaccine is a biological preparation that provide an active acquired immunity. एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब ये हमारी बॉडी में नहीं थी, इनबिल्ड नहीं थी, बट ये हमने क्या किया है, एक्वायर्ड किया है। यस, एक्टिवली ये against a certain disease. Usually a vaccine consists of biological agent. Yes, vaccine में क्या होता है, it is a biological agent that represent a disease causing microorganism. वो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका प्रोटीन पार्ट हो सकता है, उसका डेड पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट दे आर एबल टू कॉज बट दे आर एबल टू प्रोड्यूस, क्या कर सकते हैं, वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकता है। So usually a vaccine consists of a biological agent that represent the disease causing microorganism. It is often made from a weakened or a killed form of a microorganism. Yes, या तो वो weak form रहेगा उसका, या तो कैसा रहेगा, killed form रहेगा, dead form रहेगा। Its toxin or one of its surface protein एंटीजन, दीज आर दी सम जो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है, या तो वो वीक या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या उसका टॉक्सिन जो वो प्रोड्यूस करता है वो हो सकता है, या तो उसका प्रोटीन कोड सरफेस प्रोटीन एंटीजन हो सकता है। यस, सो द बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ऑफर मॉडर्न डायग्नोस्टिक किट, test kit for rickettsial bacterial viral vaccine along with radio label biological therapeutic for imaging and analyzing. अब यहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ों के लिए, दैट इज़ रिकेट्शियल देन बैक्टीरियल वायरल वैक्सीन हमने बहुत सारी प्रोड्यूस की है विद द रेडियो लेबल बायोलॉजिकल थेरापेटिक्स भी उन्होंने उसको रेडियो लेबल्ड किया है, जिससे उसका एक्शन हमें पता चल सकता है। यस, उसकी इमेज और एनालिसिस उसको एनालाइज हम कर सकते हैं। Yes, so the vaccine has eliminated smallpox, polio, and other deadly diseases for the last several decades. Biotechnology has made advancement in vaccination by making recombinant vaccine that have the potential to eradicate non-communicable diseases like cancer, like cancer. So अब मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट हमें दिखते हैं आजकल, वो
कैंसर की भी पेशेंट है। तो सो बहुत सारे एफर्ट्स ये निकले हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स साइंटिस्ट के हो रहे हैं कि दे हैव टू प्रोड्यूस वैक्सीनेशन अगेंस्ट द कैंसर। यस, दैट naked DNA vaccine, viral vectors vaccine, and plant-derived vaccine are found to be the most effective against the number of bacterial and viral disorder. Naked DNA vaccine means डायरेक्ट आप डीएनए है उसको इंसर्ट कर रहे हो। देन वायरल वेक्टर वैक्सीन है, उसमें आप वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। देन प्लांट डिराइव वैक्सीन का यूज़ कर रहे हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स का यूज़ करके हम वी आर treating the bacterial and viral disorder. So these are the application of the vaccine in the vaccine in the healthcare center. Now there is a नया, आप बोल सकते हैं एक नया नोवेल अप्रोच आया है, दैट इज़ ऑफ द ओरल वैक्सीन। अब ये ओरल वैक्सीन क्या है? ओरल वैक्सीन इट इज़ कि वंस क्या हो रहा है, जैसे ही आप उस कोई एक ओरल वैक्सीन को जैसे आप आपके माउथ में डालते हैं तो व्हाट इज़ हैपेंड, द इट इज़ the pathogen that produce protein, it become active when we are introducing it orally. जब हम उसको orally डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो पैथोजन एक प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है। यस, सो क्या किया उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, देन दे प्रोड्यूस दिस जीन, दे आइसोलेट दैट जीन। वो जीन को क्या किया उन्होंने, आइसोलेट किया। बहुत सारे पैथोजन की क्या उनमें क्या बोल सकते हैं, उसमें उनकी स्पेशलिटी थी कि दे हैव द स्पेशलिटी कि जैसे ही हम उसको ओरली डाल रहे हैं तो दे हैव प्रोड्यूस सम प्रोटीन। अब वो प्रोटीन जो प्रोड्यूस किया था, साइंटिस्ट ने क्या किया, दे हैव आइसोलेटेड दैट जीन। वो प्रोटीन से हमें उनका जीन को आइसोलेट किया एंड देन दे हैव टू पुट इनटू द प्लांट जीनोम। यस, प्लांट में उसको डाल दिया, प्लांट के जीनोम में। वंस इट इज़ पुट इनटू द प्लांट जीनोम इट विल एक्सप्रेस, और वो जब एक्सप्रेस करेगा तो वो चीज़ जो भी एक्सप्रेस, जहाँ पे भी उसने एक्सप्रेस किया, वो पार्ट को क्या कर सकते हैं हम, या प्लांट को क्या कर सकते हैं हम, इजीली फिट कर सकते हैं वो एनिमल को या उस उस ह्यूमन बींग्स को। यस, सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, नोवल, ये एक तरह से हम देख रहे हो आप कि नया एक तरह से वैक्सीन निकला। सो ये जो वैक्सीन है ये इजीली रहेगा, लो कॉस्ट वैक्सीन रहेगा, इसका ज़्यादा प्रिजर्वेशन में ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं होगा। यस, सो इट इज़ द लेटेस्ट हॉट स्पॉट इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन रिसर्च is the development of vaccine which is taken orally. Yes, so immunogenic protein of certain pathogen is found to be active when administered orally. ऐसे कुछ प्रोटीन थे जो सर्टन पैथोजन के, कि जब भी हम उसको मुंह में डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। द जीन करस्पॉन्डिंग टू सच प्रोटीन इज आइसोलेटेड। उससे जो रिलेटेड जो जीन था, जो जीन ये प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा था, वो जीन को क्या किया साइंटिस्ट ने, दे हैव आइसोलेटेड दैट जीन एंड जीन कंस्ट्रक्ट इज प्रोड्यूस, और एक तरह से आर्टिफिशियली वो जीन को कंस्ट्रक्ट किया गया। दिस इज इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्रेस्ड इन प्लांट जीनोम, और इसको क्या किया उन्होंने, प्लांट जीनोम में डाल दिया, which result in the production of such immunogenic protein in the part of plant where it is expressed। और ऑब्वियस है कि जब एक बार वो प्लांट के जीनोम में चला गया है तो इट विल एक्सप्रेस इन द प्लांट, और कहाँ होगा, जहाँ पे हमने उसको डाला। These when fed into animals or mainly human, the persons become vaccinated। और जैसे ही हम उस जो प्लांट था उसको हम उस एनिमल्स को खिलाएंगे या ह्यूमंस को खिलाएंगे तो क्या हमने देखा कि इट दे बिकम वैक्सीनेटेड अगेंस्ट सर्टन पैथोजन, एंड सच वैक्सीन इज़ ऑल्सो नोन एज इडेबल वैक्सीन, जिसको हम खा सकते हैं। सो it is an exciting invention is the production of melt in the mouth vaccine that can be administered by placing them under your tongue
दैट डिलीवर इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो ये इससे हमें एक नया एक आप बोल सकते हो एक नया चीज़ का प्रोड्यूस हुआ, डैट इज़ कि मेल्ट इन द माउथ। मतलब जैसे ही हम उसको हमारे जीभ के नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से क्या होगा, देर इज़ अ डायरेक्टली हमारे हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। द मोस्ट important example is the production of the flu vaccine by bacillus which melt in the mouth, and the tremendous benefit of such vaccine is the comfort of administration। अब उसका बेनिफिट क्या है कि इजीली हम उसको डाल सकते हैं, हमें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यस, हम आर्टिफिशियली कोई कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो हम इसको ईज़िली खा सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लो कॉस्ट है एंड ईज़ टू स्टोरेज, ईज़िली उसको स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ दिस ईडिएबल वैक्सीन। यस, सो वी हैव सीन कि क्या 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 एडवांटेज है बायोटेक्नोलॉजी के इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो उसी में हम आगे एक और हमारा एक और पॉइंट है जिसको हम इसमें कंसीडर करते हैं, दैट इज़ द जीन थेरेपी। एग्रीकल्चर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे एक साथ एग्रीकल्चर में, क्योंकि ट्रांसजेनिक प्लांट ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में भी है, तो वो सेपरेट एक टॉपिक है, तो उसको हम साथ में नेक्स्ट इसमें देखेंगे। सो फर्स्ट हम पहले पढ़ लेते हैं जीन थेरेपी के बारे में। सो जो जीन थेरेपी एज द नेम इंडिकेट कि वहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, देर इज़ अ जीन से रिलेटेड वहाँ पे हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, उसमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। यस, सो क्या हो गया है, जीन थेरेपी इज़ द कलेक्शन ऑफ अप्रोचेस। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक जो बोल सकते हैं नया बना, डेट इज़ द जीन थेरेपी। अब हम देखते हैं देर इज़ वेरियस जीन डिफेक्ट होते हैं बहुत सारे। आप देखते हैं कि डिसीज़ हमें देखने मिलते हैं, जहाँ पे जेनेटिक डिसीज़ देखने मिलते हैं, जहाँ पे विद द क्या हो रहा है, सिंगल एक आप बोल सकते हो जीन के अल्ट्रेशन में या फिर उसके एब्सेंस से या उसके रिप्लेसमेंट से क्या हो रहा है, पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। यस, सो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो दिस द जीन थेरेपी जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। यस, सो जीन थेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ बाय रिप्लेसिंग, अल्टरिंग और सप्लीमेंटिंग अ जीन दैट इज़ एब्सेंट। या तो वो एब्सेंट होगा या तो वो एबनॉर्मल होगा, एंड whose absence or abnormality is responsible for a disease। सो जीन थेरेपी क्या रहेगा, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। किसको ट्रीट कर रहे हैं, जो पार्ट या जो जीन हमारे इसमें कैसा था, अल्टर्ड था, या तो वो कोई दूसरी चीज़ से रिप्लेस हो चुका है। यस, सो इन चीज़ों को जब हम नॉर्मल फंक्शन वो नहीं कर पा रहा है, तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जीन थेरेपी को अप्लाई करेंगे। एंड देर आर टू फॉर्म्स ऑफ जीन थेरेपी। अब हम ये जीन थेरेपी को कैसे कैसे कर सकते हैं, देर आर टू फॉर्म्स, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द जर्म लाइन एंड सेकेंड इज़ द सोमेटिक। अब जर्म लाइन क्या होता है, जर्म से आपको पता है, दैट इज़ द स्पर्म एंड एग। सो अगर हम डायरेक्टली स्पर्म या एग सेल को जाके इफ़ेक्ट कर रहे हैं या उस पे जाके हम कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सो इट विल called as the germline gene therapy। Yes, और second is the somatic cell या somatic gene therapy। somatic cell हमें पता है कि अपार्ट फ्रॉम स्पर्म और एग को छोड़ के बाकी जितने भी सेल है, दे आर कम अंडर द सोमेटिक सेल। तो उनमें जाके जब हम कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके डिफेक्ट को ठीक कर रहे हैं, सो दैट विल रिजल्ट इन द सोमेटिक जीन थेरेपी। ओके, अब क्या हो रहा है, दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें, जीन जर्म लाइन और सोमैटिक के बारे में अगर हम बात करें, तो जर्म लाइन हम अगर किसी के स्पर्म में चेंज कर रहे हैं या कोई एग सेल में ही चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट हैपन कि वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वो उसके जीनोम को जाके इफ़ेक्ट करेगा। यस, कि अगर हम किसी के एग और स्पर्म में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं, तो इट विल अफेक्ट द नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन। क्या होगा, उसके उनके जनरेशन टू जनरेशन वो जो भी मॉडिफिकेशन है वो दिखेगा। यस, तो ये
इथिकली, या आप बोल सकते हैं उसके कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं जिस वजह से ये उतना यूज़ में नहीं होता है। अगर इसीलिए आप देखते हो कि सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइन होती है। यस, सो अगर हम नॉर्मली आप देखते होंगे कि कई बार ऐसे पिक्चर्स में भी हम देखते हैं कि कुछ उनमें डीएनए में मॉडिफिकेशन हो गया है तो वो सुपरमैन बन गया है, लाइक दैट। ये तो ऐसे अगर हम कुछ ऐसे हर एक साइंटिस्ट या हर एक कुछ एजेंसीज अगर इनमें वर्क करने लगे तो क्या होगा कि द ह्यूमन बिकम सुपर ह्यूमन। यस, उनमें इतना वो जेनेटिक लेवल पे चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे कि आगे चल के ये कभी कभी क्या हो सकता है, हमारी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उसके आगे कुछ हम उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। सो क्या हो गया हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट बचा, दैट इज़ द सोमेटिक जीन थेरेपी। तो सारे लोगों का जो जीन इंटरेस्ट वो किस में आ जाता है, दैट इज़ द सोमेटिक जेनेटिक थेरेपी, जीन थेरेपी। सो अब यहाँ पे सोमेटिक लेवल पे चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे इंडिविजुअल को कोई डिसीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट वो इंडिविजुअल पे हम वो ट्रीट कर सकते हैं, उसके वो जीन को हम, अगर किसी बंदे का अगर जीन में कोई प्रॉब्लम है, हमको पता है कि उसे सिकल, आप देखते हो सिंगल सेल जीन से बहुत सारे डिसीजेज होते हैं, डेट इज सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोस। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उन जो जर्म सेल है उन सॉरी जो सोमेटिक सेल है उसमें जाके क्या करें, उसको ट्रीट करें। तो इट विल क्या करेगा, वो सिर्फ उस इंडिविजुअल तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा, उसको वो डिसीज से ट्रीट करेगा, इट विल नॉट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। यस, सो मैक्सिमम हमारा क्या हो जाता है, फोकस किस में आ जाता है, सोमेटिक सेल थेरेपी पे आ जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देर आर वेरियस वे कि जिस तरह से जीन थेरेपी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। सो see how it is useful. So the gene is a stretch of DNA required to make a functional product such as part or a all part of protein. Yes, during gene therapy, the DNA that code for a specific gene is delivered to individual cell in the body. क्या कर रहे हैं, जो भी ड्यूरिंग जीन थेरेपी क्या हो रहा है, जो डीएनए दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक जीन, वो क्या होता है, उस इंडिविजुअल को वो इंट्रोड्यूस किया जाता है या डिलीवर किया जाता है। यस, आर्टिफिशियली हम उसको बाहर से डाल रहे हैं। यस, सो जो जीन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय रिप्लेसिंग, अल्टरिंग और सप्लीमेंटिंग अ gene that is absent or abnormal and whose absence or abnormality is responsible for a disease। कि किसी में कोई चीज़ absent है, उसमें abnormal है, तो it leads into the genetic disorder। yes, तो उसको replace करने के लिए हम क्या use करेंगे, we are using gene therapy। most if not all disease have genetic factor, genetic factor can wholly or partially responsible for disease. For example, in order such as cystic fibrosis, hemophilia, muscular dystrophy, changes in a gene directly result in this condition। yes, एक single gene के defect से आप देखो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। In other conditions such as high cholesterol, high blood pressure, genetic and environmental factor interact to cause disease। yes, this is the हमारे लाइफ साइकिल में या जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये हो सकता है। yes, so there are more than 5,000 different human genetic diseases known to be caused by a single gene defects. For example, that is sickle cell anemia, thalassemia, TH, such diseases, cystic fibrosis, Huntington, Tons Croya, then hemophilia, alkaptonuria, then albinism. These are some of the diseases जो एक सिंगल जीन के डिफेक्ट से आपको क्या हो रहा है, देखने मिल रहा है। सो हाउ द जीन थेरेपी बीन यूज इन मैनी वेज, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, इसका क्या यूज़ हो सकता है। यस, सो द रिप्लेसिंग द मिसिंग और डिफेक्टिव जीन, क्या कर सकते हैं हम, रिप्लेस कर सकते हैं जो भी मिसिंग जीन है या फिर उसको जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। डिलीवर जीन दैट स्पीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई जीन को हम उसमें डालेंगे जिसके कारण वो क्या करेगा, कैंसर सेल की स्पीड को ही डिस्ट्रक्ट करेगा। यस, सप्लाई जीन दैट कॉज कैंसर सेल टू रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल सेल, ऐसे कोई जीन को सप्लाई करेंगे जिससे वो क्या हो, नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाए। डिलीवर बैक्टीरियल और वायरल जीन एज इन फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, उनको
वायरल बैक्टीरियल और वायरल जीन देंगे ऐसा इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन. डिलीवर डीएनए टू एंटीजन एक्सप्रेशन एंड जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. सप्लाई ऑफ जीन फॉर इम्पेयरिंग वायरल रेप्लिकेशन. ऐसे कोई जीन को सप्लाई करेंगे जो क्या करेगा, वायरल रेप्लिकेशन को रोकेगा. देन टू प्रोवाइड जीन दैट प्रमोट और इम्पेड द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़. कुछ ऐसे जीन को प्रमोट करेंगे या ऐसे जीन को डालेंगे जो क्या करेगा, नए सेल को, नए टिश्यूज़ को बनाने में हेल्प करेगा. देन क्या कर सकते हैं हम, डिलीवर जीन दैट स्टिमुलेट द हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यू. सो हम ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, ये इन दिस वे जीन थेरेपी कैन बी यूज़ कर सकते हैं. यस. नाउ सी व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी. The forms of gene therapy. First is the germline gene therapy and second is the somatic cell gene therapy. So, germline gene therapy. In this method, the healthy gene can be introduced into germ cell like sperm, एग्स, अर्ली एम्ब्रियोज. यस, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, हेल्दी जीन डायरेक्टली क्या कर दिया, स्पर्म एग्स में और एम्ब्रियोज, अर्ली एम्ब्रियोज में जाके इंसर्ट कर दिया. इट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ मॉडिफाइड जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अब क्या होगा, जो भी अच्छा जीन रहेगा ये एक्सप्रेस होगा और इट विल फॉरवर्डेड टू द जनरेशन. दो इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन काउंटर एक्टिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर. ये हमें बहुत हेल्प करेगा कि हमें पता है कि ये कोई एक फैमिली है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री हमें पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी इतना जेनेटिक डिफेक्ट्स है, तो उन ऐसे इसमें क्या होगा, ये हेल्प करेगा. यस. It is not encouraged, though it is highly effective in counteracting the genetic disorder. It is not encouraged for application in human being due to variety of technical and some ethical reasons. So, but because of some technical और ethical reason के कारण ये हम इतना easily apply नहीं कर पाते हैं. Yes. So the नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, पूरा फोकस किस पे जाएगा, दैट इज़ द सोमेटिक सेल जीन थेरेपी. इन दिस टाइप ऑफ जीन टाइप द जीन इज इंट्रोड्यूस ओनली इन सोमेटिक सेल्स लाइक बोन मैरो सेल, हिपैटिक सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथीलियम, then pulmonary epithelial cell, central nervous system, endocrine cells, and smooth muscle cell of blood vessel wall. So all these the आप बोल सकते हैं ये सारे स्कोप है कि जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सोमैटिक जीन सेल सोमैटिक सेल जीन थेरेपी कर सकते हैं. Then the modification of somatic cell only affect the person being treated and the modified chromosome cannot be passed to the future generation. Yes, वो वही एक person पे तक ही सीमित रहेगा. The somatic cell gene therapy is the only feasible option, and the clinical trials have been already employed for the treatment of acquired disorders such as cancer, rheumatoid arthritis, and blood disorder including SCID and Gaucher diseases, familiar sorry, familial hyperchloreshlemia, then hemophilia, phenylketonuria, then cystic fibrosis, sickle cell anemia, then Duchenne muscular dystrophy, then emphysema, thalassemia. These are the some genetic disorder, या आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल पर्सन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस पर, और क्या कर सकते हैं, हम ट्रायल्स कर सकते हैं उन पे. हम वो सोमैटिक सेल में जो भी डिफेक्टिव सोमैटिक सेल्स में जो भी डिफेक्टिव जीन्स है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो इट इज़ हेल्पफुल कि कैसे हम एक डिसीज़ को एक पर्सन से की लाइफ से वो डिलीट कर सकते हैं. सो इट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस जीन थेरेपी. Then how this gene can be insert into the cell. So there are various methods. So delivery of gene into cells. So genes can be delivered in three way, that is ex vivo, in vivo, and use of virosomes. So ex vivo means we are removing the cell from the, हम रिमूव कर रहे हैं पेशेंट से सेल को और उसमें क्या कर रहे हैं, फिर से उसमें जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वापस से उसको using viral and non-viral vectors. We are using ex vivo delivery where the cells are removed from the patient and then gene is introduced using viral or non-viral vector
के द्वारा हम वापस से उस पर्सन में वो जीन को डालेंगे। इन विवो में क्या होगा, इन विवो में वी आर डायरेक्टली डिलीवरिंग दैट जीन इनटू द ह्यूमन बॉडी। क्या कर रहे हैं हम, इन विवो डिलीवरी वेयर द थेरेपेटिक जीन्स आर डायरेक्टली डिलीवर इनटू द सेल एट द टारगेट साइट। जो भी साइट थी वो टारगेट साइट पे डायरेक्ट हम वो क्या कर रहे हैं, जीन को इंसर्ट कर रहे हैं at the target site of the diseased tissue in the patient, like intravenous infusion disease to treat cancer are injected directly into the ट्यूमर। यस, डायरेक्टली हम वो ट्यूमर पे ही डाल रहे हैं। देन थर्ड इज द यूज ऑफ वायरोसोम्स। वायरोसोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइपोसोम एंड इनएक्टिवेटेड HIV। मतलब इसका एग्जांपल दिया है वायरोसोम। इट इज़ क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ माइन्यूट स्फेरिकल, एक तरह का सैक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इनर साइड में क्या रहेगा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो भी उसमें है वो रहेगा, और आजू बाजू आप बोलोगे कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स रहेंगे। यस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़ ऑफ दिस वायरोसोम बायोटोनिक चिप्स आर द अदर मेथड ऑफ जीन डिलीवरी। यहाँ पे आप डायरेक्टली वो जो वायरोसोम में स्पेरिकल पार्ट है उसको आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली वो बॉडी में डाल रहे हो। यस, विद द हेल्प ऑफ दैट आप बोल सकते हो लाइपोसोम। लाइपोसोम इज लाइक अ स्फेरिकल माइन्यूट spherical sac जिस of phospholipid molecule enclosing the water droplets। मतलब उसमें अंदर में आप बोल सकते हो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, और आजू बाजू में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो इट विल हेल्प टू पेनिट्रेट इनटू द body। yes, so these are the some methods by which we can deliver the gene into the cell। so in the next class we see that what are the other applications of biotechnology in agriculture field। So this completed our healthcare sector. Okay.